हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपने नियमों को दिया, तो उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें हम मेंडल की शब्दावली कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता के 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें मेंडल ने कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया था। मेंडल के द्वारा प्रयुक्त कुछ तकनीकी शब्द निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला संकर तथा संकरण। संकर मतलब हाइब्रिड तथा हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संकर मतलब ऐसी प्रजातियां जो किसी प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, उन्हें हम संकर कहते हैं। अर्थात तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराने पर उत्पन्न हुई संतानों को संकर कहते हैं तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, एलिल या एलिलोमार्फ। एलिल अर्थात एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एलिल कहते हैं, या इन्हें युग्म विकल्पी भी कहते हैं। युग्म विकल्पी अर्थात हमेशा जितने भी जीन पाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे पौधे की लंबाई के लिए लंबा तो उसका अपोजिट बौना, बीज के लिए गोल तो उसका अपोजिट झुर्रीदार, पुष्प के रंग के लिए सफ़ेद तो उसका अपोजिट लाल। नेक्स्ट, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर पहली संतानीय पीढ़ी, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फैलाइल जनरेशन, या इसको F1 से भी प्रदर्शित किया जाता है, में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण पहली संतानीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है, तथा जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे लंबे और बौने पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं, अर्थात यहाँ लंबापन का लक्षण प्रभावी है तथा बौनेपन का लक्षण अप्रभावी है, क्योंकि जब संतानीय पीढ़ी का संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट, एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एक संकर का मतलब जब हमें संकरण के लिए केवल एक गुण की आवश्यकता पड़े तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। अर्थात जब केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल पुष्प वाले तथा सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण। नेक्स्ट, द्विसंकर संकरण अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल पीले बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। नेक्स्ट, बहुसंकर संकरण। बहुसंकर, बहु का मतलब ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, अर्थात जब दो या दो से अधिक जोड़े विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षण वाले नर व मादा के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। नेक्स्ट, संकर पूर्वज संकरण अर्थात बैक क्रॉस। बैक जैसा कि नाम से ही लग रहा है, बैक मतलब पीछे, अर्थात यह संकरण संतान तथा उसके जनक में से किसी एक माता अथवा पिता के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। ऐसे ही आ गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस अर्थात वह संकरण जो पहली संतानीय पीढ़ी तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब समयुग्मनज मतलब होमोजाइगोट। जब युग्मनज में एक ही जैसे लक्षणों का जोड़ा हो तो इसे समयुग्मनज तथा यह अवस्था समयुग्मनजी अर्थात होमोजाइगस कहलाती है। जैसे कैपिटल टी
दोनों लक्षण समान हो गए। कैपिटल आर ये भी दोनों लक्षण समान है। स्मॉल टी। नेक्स्ट विषम युग्मनी अर्थात हेट्रोजाइगोट। जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे विषम युग्मनज तथा इस अवस्था को विषम युग्मनजी हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी लक्षण रहते हैं, किंतु प्रदर्शित प्रभावी लक्षण ही होता है। नेक्स्ट फिनोटाइप व जीनोटाइप। फिनोटाइप अर्थात किसी की बाह्य संरचना और जीनोटाइप अर्थात किसी की जीनी संरचना। फिनोटाइप किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं जो जीवों में बाहर से प्रदर्शित होते हैं। बाहर से प्रदर्शित होने का आशय यह है कि जब हम किसी पौधे को देखेंगे तो उसमें कुछ लक्षण हमको बाहर से ही प्रदर्शित होने लगते हैं। जैसे पौधे का लंबा या बौना गुण बाहर से प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट जीनोटाइप अर्थात जीवों की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीवों के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। मेंडल के द्वारा प्रयोग में लिए गए लक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपने लक्षणों के प्रयोग के लिए 7 मटर के लक्षणों को चुना। सबसे पहले बीज का आकार गोल अथवा झुर्रीदार। फली का रंग हरा अथवा पीला। पुष्प का रंग या बीज चोल का रंग ग्रे अथवा सफ़ेद। बीजपत्र का रंग पीला या हरा। फली का आकार फूला हुआ या संकुचित। पुष्प की स्थिति अक्षीय या शीर्षस्थ। तने की लंबाई लंबा या बौना। इनमें से एक लक्षण प्रभावी तथा एक लक्षण अप्रभावी था। इन्होंने प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के मध्य ही संकरण कराया था, जिससे परिणाम प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा ही इन्होंने अपने आनुवांशिक नियमों को प्रदर्शित किया, जिसके कारण ही इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम मेंडल के आनुवांशिक नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।